देखिए स्टूडेंट्स, तो आज हमें देखना है परसेंटेज चैप्टर के प्रॉब्लम्स। जैसे आपको पता है कि हमारे फर्स्ट क्लास में क्या हो चुका है, परसेंटेज का पूरा बेसिक हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं परसेंटेज के प्रॉब्लम्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 60% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, देन व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन द नंबर। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप ओरली आंसर करते हो। एक नंबर को हमने क्या कर दिया, 60% से इंक्रीज कर दिया एंड देन डिक्रीज बाय 30%, फिर हमने उसको 30% से कम कर दिया। तो पहले वो हो गया होगा 100 का 160, फिर हो गया होगा वो 130, यानी कि देन व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन द नंबर। तो ओवरऑल चेंज यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, ओवरऑल चेंज आंसर आ जाएगा 30%, है ना। बिल्कुल नहीं बेटा, ये जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, सक्सेसिव चेंजेस होते हैं। यानी पहले पहला चेंज इंप्लीमेंट कीजिए, फिर सेकंड चेंज इंप्लीमेंट कीजिए। अब व्हाट इट मींस, देखिए इधर सबसे पहले तो ये जो भी चीजें हैं परसेंटेज में मैं 100 को बेस मान पे उस पर हम चेंजेस करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आफ्टर ऑल मुझे करना क्या है, देन व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन द नंबर, यानी कि मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है बेटा। तो परसेंटेज चेंज अगर हम 100 वाले नंबर का निकालते हैं तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। कैसे, मैं करके बताता हूँ। ये पहला प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो बोला है मैंने नंबर ले लिया 100, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 60%। तो बेटा मैं इंक्रीज्ड है तो मैं ऊपर से एरो ड्रॉ करता हूँ 60%। बताइए ये 100 का 60% कितना, भाई 60 होता है वो, ठीक है। तो 60% से इंक्रीज करना है तो ये ऊपर से एरो ड्रॉ किया हुआ है मैंने इंक्रीज की वजह से। तो 100 प्लस दिस 60 कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। नेक्स्ट, एंड देन डिक्रीज्ड बाय 30%। तो बेटा अब जो डिक्रीज होगा वो 100 नहीं होगा, कौन होगा, 160 डिक्रीज्ड होगा। तो बेटा डिक्रीज का मतलब मैं नीचे से एरो ड्रॉ करता हूं, ठीक है। कितना डिक्रीज करना है, 30%। भाई ये 160 के 30% कितने मुझे नहीं पता, 10% कितने, 16। मैंने बताया था 10% निकालना है, डिवाइडेड बाय 10 करना। तो 160 के 10% अगर 16 होते हैं तो 30% हो जाएंगे 48। अब बताइए 160 माइनस 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। 160 माइनस, क्योंकि देखिए डिक्रीज्ड है, वो नंबर को मैंने डिक्रीज किया। तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये मेरा जो शॉर्टकट है वो क्या करता है, इंक्रीज यानी ऊपर से एरो ड्रॉ कीजिए, एरो के एक साइड परसेंटेज लिखिए, दूसरे साइड वैल्यू लिखिए। डिक्रीज यानी नीचे से एरो ड्रॉ कीजिए, एक साइड परसेंटेज लिखिए, एक साइड उसकी वैल्यू लिखिए। इंक्रीज्ड है यानी कि ऊपर से एरो ड्रॉ किया तो उसको एडिशन कर दीजिए। अगर ये डिक्रीज्ड है, नीचे से एरो ड्रॉ किया हुआ है, तो ये 160 माइनस 48 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। अब मुझे बताइए ओवरऑल चेंज कितना, यार ये 100 की वैल्यू कितनी हुई, 112। तो मुझे निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज। तो बेटा परसेंटेज चेंज का आपको फॉर्मूला भी मालूम है, पर मुझे एक बात बताइए, 100 की वैल्यू अगर 112 हो गई तो बेटा चेंज कितना, सीधा सीधा 12%। कैसे पता, यार 100 को मैं 12% से इंक्रीज कर दूं तो कितना हो जाएगा, वो 112 हो जाएगा। अरे क्या परसेंटेज चेंज निकालने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। किसी को परसेंटेज चेंज निकालना है तो वो कैसे निकालेगा भाई, वो निकालेगा 112 माइनस, देखिए डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100। तो बेटा यहाँ से भी परसेंटेज चेंज का आंसर कितना आ जाएगा, 12। पर ऐसा क्यों करना है, 100 की वैल्यू 112 हुई तो डायरेक्ट आपका आंसर आना चाहिए कितना, 12। अरे आ रही है बात समझ में। तो बेटा ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आई बात समझ में। इसके और एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं, और उसके बाद मैं आपको इस टेक्निक में और भी क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो भी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए ये मेरे पास शीट है जो हमें क्वेश्चंस लेने हैं। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन में डिक्टेट करता हूँ, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%। पहले वो क्या कर दिया गया, 15% से बढ़ा दिया गया, एंड देन इंक्रीज बाय 30%, फिर वो 30% से बढ़ा दिया गया, ठीक है। देन व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन द नंबर। तो ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, पर मैं बोलता हूँ कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हमें कोई नीड नहीं है ऑप्शंस की। देखिए इधर जल्दी से, पहले 100 को मैंने क्या कर दिया, 15% से बढ़ा दिया, तो वो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 115, ठीक है। बहुत ही सिंपल। फिर इसको मुझे क्या करना है, 30% से फिर से इंक्रीज करना है। तो बेटा 30% 115 के कितने मुझे नहीं पता, 10% कितने, 11.5, ठीक है। तो भाई 11.5 इंटू 3 तो वो हो जाएगा 33 और 1.5 कितना, 34.5, ये हो जाएगा 34.5। बताइए ये समझा क्या, ये इंक्रीज करना है तो ये इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 4 दिस 9 और ये हो जाएगा 4 यानी कि 149। तो बेटा मुझे बताइए 100 की वैल्यू अगर क्या हुई है 149.5 हुई है तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 49.5% का चेंज। भाई कैसा चेंज, इंक्रीमेंटल। कैसा चेंज, इंक्रीमेंटल, यानी कि
इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखिए 100 की वैल्यू 112 हुई तो हम बोल सकते हैं भाई कितना चेंज, 12% का चेंज। पर 100 की वैल्यू अगर 88 होती थी तो भी हम बोल सकते थे कि भाई 12% का चेंज है। तो बेटा चेंज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंटल पॉजिटिव, एक होता है डिक्रीमेंटल। तो ये दोनों ही जगह पे चेंज कैसा हो रहा है, इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है कि इंक्रीज, यानी कि क्या हुआ है नंबर, अगर हम ये दो चेंज अगर सक्सेसिव इंप्लीमेंट नहीं करते थे और सिर्फ एक ही चेंज करना था तो आप डायरेक्टली 49.5% इंक्रीमेंट कर दीजिए तो भी वही नंबर आएगा जितना ये दो बार इंक्रीज करने से आया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मैंने उसको 15% से इंक्रीज किया तो ये 15 इसमें जोड़ दिए 115 हो गया, फिर से उसको 30% से इंक्रीज किया तो क्या हो गया, वो 34.5 इसमें इंक्रीज कर दिया। तो मुझे बताइए 115 में मैंने ये 34.5 ऐड किया और ये नंबर निकाला, तो मुझे बताइए कि ये नंबर निकालना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट ऐसा करता हूं ना यार कि पहले वो नंबर 15 से बढ़ गया, फिर वो 34.5 से बढ़ गया, तो मैं सीधा ये 15 और 34 की एडिशन कर देता हूं 34.5 की, तो आंसर डायरेक्ट 49.5 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 160 माइनस 48 112 होता है, ये 112 निकालना जरूरी नहीं था। क्यों जरूरी नहीं था? देखिए ये पहले 60 से इंक्रीज हुआ, फिर 48 से डिक्रीज हुआ, तो यार सीधा 60 माइनस 48 कितना होता है 12। यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 12% इंक्रीमेंट। कैसे पता? 60 माइनस 48, यानी कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये 160 माइनस 48 112 होता है, ये निकालते नहीं थे आप, सिर्फ ये एरोस के नीचे या ऊपर जो वैल्यूज लिखी हुई है इनकी भी कैलकुलेशन कर लेते थे आप। ऊपर से एरो है तो पॉजिटिव, नीचे से एरो है तो सब्ट्रैक्शन, तो भी ठीक था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इस टाइप के दो क्वेश्चन और है, वो जल्दी ले लेते हैं तो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये था सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट करता हूँ, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखिएगा क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, a number first decreased by 5% and then increased by 10%। पहले 5% से क्या हुआ, नंबर डिक्रीज हुआ, और फिर 10% से क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ। देन व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन द नंबर, यानी कि उसमें ओवरऑल चेंज कितना आया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इधर सबसे पहले तो वो 100 है, 5% से डिक्रीज तो 5%, 100 का 5% 5, 100 माइनस 5 कितना 95। अब क्या हुआ है 10% इंक्रीज हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा 9.5। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। पर मुझे बताइए, मुझे यहाँ ये वैल्यू निकालना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे पता? देखिए यार ये 5 से कम हो गया और 9.5 से क्या हो गया, बढ़ गया, तो -5 प्लस 9.5 कितना हो जाएगा 4.5। कितना हो जाएगा पॉजिटिव 4.5। तो भाई ये पॉजिटिव 4.5 यानी कि 4.5% का इंक्रीमेंट। हाँ, किसी को नहीं समझ रहा है, 95 में 9.5 ऐड करेगा तो वो हो जाएगा 104.5। फिर वो ऐसा अंदाज लगाएगा कि भाई 100 की वैल्यू अगर 104.5 हुई है तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा भाई 4.5% का इंक्रीमेंटल चेंज आएगा। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। और अब आपको ये भी समझना चाहिए, देखिए इधर कि अगर मैंने किसी नंबर को 15% से इंक्रीज किया फिर 30% से इंक्रीज किया तो बेटा 15 और 30 होते हैं 45। तो आपको ये तो समझ जाना चाहिए कि अगर ये दोनों इंक्रीमेंटल चेंज है तो आंसर 45 से तो थोड़ा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी कल चल के इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में मैक्सिमम परसेंटेज 45 है, ठीक है, और 45 से बड़ा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इसके ऑप्शंस थे 30%, 38%, 45% और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो मुझे बताइए अगर 15% और 30% इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है तो आप बिना सॉल्व किए ये तो समझ जाओगे कि यार इसका मतलब 45% का इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं है, 45 से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और वहाँ पे अगर ऑप्शंस थे 30%, 38% और 45%, तो बेटा ये तीनों भी ऑप्शन नहीं है आंसर, क्योंकि 45 से ज़्यादा आने वाला है। तो वहाँ पे चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस, सीधा सीधा नन ऑफ दिस टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको धीरे धीरे आगे मैं बताने वाला हूँ, फिलहाल इस पर फोकस कीजिए। ये था थर्ड प्रॉब्लम। एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं फोर्थ, उसके बाद मैं थोड़े से अलग टाइप के जो क्वेश्चंस लेता हूँ इसी क्लास में। देखिए क्या है क्वेश्चन है नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% देन डिक्रीज बाय 20%। यानी कि देखिए इधर क्या हो जाएगा, नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%।
और उसके बाद देन डिक्रीज बाय 20%। तो बेटा इसका मतलब कि ये 25 और 20 कितना होता है 45। बेटा वो 45 तो डिक्रीज नहीं हुआ है, 45 से थोड़ा कम डिक्रीज हुआ है, ऐसा आपको पहले ही समझना चाहिए। नहीं समझता है तो सॉल्यूशन की बात समझेगा। देखिए इधर पहले वो हुआ है 25% से कम, 100 के 25% होते हैं 25, ये इसको घटाइए, ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब ये क्या हुआ है 20% से कम हुआ है, तो इसके 10% कितने 7.5, 20% कितने 15, 75 में से 15 का कितने 60, यानी 100 की वैल्यू क्या हुई है 60 हुई है। तो बेटा चेंज कितना 40%, पर कैसा चेंज भाई डिक्रीमेंटल का। पर मैंने तो ओरली आपको पहले ही बता दिया था कि 25% और 20%, ठीक है, इन दोनों की एडिशन कितनी 45। तो बेटा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो 100 वाला नंबर 45 से कम हुआ है, उससे थोड़ा कम हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि पहला चेंज बेटा 100 पे हुआ, पर दूसरा जो डिक्रीमेंट हुआ वो तो 75 पे हुआ। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया 45 की जगह पे 40 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 100 की वैल्यू 60 हुई यानी कम हुई है, तो आंसर आएगा 40% डिक्रीमेंट। ठीक है, हाँ कोई अगर इसको सॉल्व करता है परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले से, तो मुझे एक बात बताइए b माइनस ए, भाई b माइनस ए यानी क्या 60 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल और ये आंसर आ जाएगा -40%। तो बेटा -40% का मतलब क्या होता है 40% डिक्रीमेंट, यानी वही बात हुई फॉर्मूले से अगर आपका नेगेटिव आंसर आता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, यानी कि नीचे इनिशियल वैल्यू आती है कभी भी, तो अगर फॉर्मूले से नेगेटिव आंसर आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है डिक्रीमेंटल चेंज है। आई बात समझ में। क्वेश्चन 5, हाँ क्वेश्चन 5 से थोड़ी सी थीम चेंज हो रही है, पर इसी थीम की प्रॉब्लम हम देखेंगे जब हमारे एरिया और वॉल्यूम की प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इसको इन चारों क्वेश्चंस को जल्दी से कॉपी कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर 25% एंड 10% लेस देन द थर्ड नंबर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में दी गई है, थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में दी गई है। तो बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम्स में जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, उसे हम कंसिडर कर देते हैं 100, यानी कि मैं थर्ड नंबर को क्या ले लेता हूँ भाई 100 ले लेता हूँ। तो देखिए क्या है, 2 नंबर्स आर 25% एंड 10% लेस देन द थर्ड नंबर, यानी कि मैं पूछता हूँ भाई फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का बोलना है 25% लेस देन थर्ड। तो मुझे बताइए ये 100 के 25% निकालिए, वो हो जाएंगे 25, 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75, यानी कि इसमें से हमने 25% माइनस कर दिया तो कितना आंसर आया 75। ठीक है, 2 नंबर्स यानी सेकंड नंबर क्या है 10% लेस देन थर्ड नंबर, तो बेटा ये 100 के 10% निकाल के मैंने उसी 100 में से सब्ट्रैक्ट किए, तो इसके 10% 10, 100 माइनस 10 यानी कि कितना 90। तो बेटा फर्स्ट नंबर 75 है, सेकंड नंबर 90 है, थर्ड नंबर हमने क्या लिया हुआ है 100 लिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछा हुआ क्या है, 2 क्वेश्चन पूछे हुए, एक ए और एक बी। देखते हैं पहला, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर कितना परसेंटेज है सेकंड नंबर का। तो बेटा इस प्रकार के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, a बाय बी इंटू 100, पर छोड़िए a बाय बी इंटू 100 को, मुझे डायरेक्ट बताइए फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है सेकंड नंबर के, सेकंड नंबर क्या है 90, नीचे आएगा किसके परसेंटेज निकालने हैं, फर्स्ट नंबर इज बाय व्हाट परसेंट, फर्स्ट नंबर कितना है 75 और हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए तो क्या आ जाएगा इंटू 100। कोई जरूरत नहीं है ए बाय बी इंटू 100 करने की, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो नीचे, जिसके परसेंटेज निकालना है जिसके रिस्पेक्ट में वो ऊपर इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, 15 5 जा 15 6 जा, तो बेटा ओवरऑल इट बिकम्स 500 डिवाइडेड बाय 6 है ना, 500 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा 83.33 समथिंग। क्या है ऑप्शंस, देखिए इधर ऑप्शंस है 30%, 83 पॉइंट समथिंग, 80%, नन ऑफ दिस। तो बेटा ये आपको फ्रैक्शन सॉल्व करते आनी चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही क्या था सिंपल था। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 बहुत ही सिंपल है, फिर से देखिए इधर सेकंड नंबर इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन फर्स्ट नंबर, पर मैं पहले पूछता हूँ कि सेकंड नंबर कितना परसेंटेज से ज्यादा है फर्स्ट नंबर से। पहले तो बताइए क्या सच में सेकंड नंबर ज्यादा है फर्स्ट नंबर से, क्या 90 सच में ग्रेटर है 75 से, है तो बताइए 90 75 से कितना ग्रेटर है, तो भाई वो 15 से ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है वो 15 से। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सेकंड नंबर इज बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो 75 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100। इसका फॉर्मूला भी है आपके पास, डिफरेंस
डिवाइडेड बाय डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। 15 वन जा 15 5 जा, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 20%। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आप 75 में 20% ऑफ 75 ऐड करो, देखो 90 आता है क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के हमने लिए थे बेसिक में, सो दैट इसको मैं थोड़ा सा जल्दी ही ले लेता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इधर, हाँ एक काम करते हैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर इन दोनों को मिटा के मैं 7 सॉल्व कर दूंगा। बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ऑन अ शेल द फर्स्ट रो कंटेन 25% मोर बुक्स देन द सेकेंड रो, यानी कि पहली रो में 25% ज़्यादा बुक्स है सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में। यानी किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है भाई? सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। आगे देखते हैं। एंड द थर्ड रो कंटेन्स 25% लेस देन द सेकेंड, यानी थर्ड रो में 25% से कम बुक्स हैं एज कंपेयर टू सेकेंड रो, ठीक है। यानी दोनों ही रोज के, फर्स्ट और थर्ड के रोज की किताबें किसके रिस्पेक्ट में दी गई हैं? सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में। इफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज 600, टोटल कितनी है बुक्स? 600। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द फर्स्ट रो, तो पहली रो में कितनी बुक्स हुई? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे पता? देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हाँ सबसे पहले सेकंड रो के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो सेकंड रो में कितनी बुक्स मैं ले लेता हूँ 100, ठीक है। अब देखिए ऑन द शेल्फ फर्स्ट रो कंटेंट 25% मोर बुक्स देन सेकंड रो, इसके 25% निकाल के इसमें ऐड कीजिए, तो फर्स्ट रो में बुक हो गया मेरे हिसाब से 125, ठीक है। एंड द थर्ड रो कंटेन्स 25% लेस देन द सेकंड, इसके 25% निकाल के इसमें से माइनस कीजिए, तो थर्ड रो में बुक्स हो गई मेरे हिसाब से 75। आ रही है बात समझ में? ये मैंने ऐसा एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया मैंने? कि सेकंड रो में बुक्स कितने हैं? सेकंड रो में बुक्स है भाई 100, तो फर्स्ट रो में 100 के हिसाब से हो गए 125, 125, और थर्ड रो में बुक्स हो गए 75। कोई बात नहीं। मुझे बताइए इनकी टोटल कितनी? बेटा देखिए इधर 100, 225, 300, यानी टोटल कितने हो गए 300। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज 600 देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द फर्स्ट रो, यानी कि मेरे टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो रहे हैं भाई 300, पर इन्होंने क्या गिवन दिया हुआ है हमें कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं 600, यानी कि बेटा मेरी टोटल हो रही है 300, इनकी टोटल हो रही है 600। इट मीन्स कि क्या फ़र्क है भाई? यानी कि 300 इंटू 2 का फ़र्क है, यानी मेरी टोटल 300 हो रही है पर वो टोटल बुक्स कितने हैं 600, यानी मेरे टोटल नंबर ऑफ बुक्स को मुझे मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो 600 आ रहा है, तो इट मीन्स इन तीनों को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, और आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 125 इंटू 2 कितना 250, 100 इंटू 2 कितना 200, और 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150। देखिए ये 250, 150, 400 और 200 600। इट मीन्स कि ओरिजिनली फर्स्ट रो में कितनी बुक्स है 250 बुक्स है। फर्स्ट रो में इनिशियली कितनी बुक्स है भाई 250 बुक्स है। आई क्या बात समझ में? देखिए परसेंटेज हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि 100 के मैंने इतने इतने परसेंटेज लिए, पर अब हर एक नंबर को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो भी वो वैलिड होगा। कैसे वैलिड होगा? यानी आप अगर किसी ने ऐसा किया भाई 200 के 25% निकाल के उसमें ऐड कर दिया तो देखिए 250 आएगा, 200 के 25% निकाल के उसमें से घटा दिए तो हो जाएगा 150। तो बेटा यही आपको समझना था कि मेरे टोटल नंबर ऑफ बुक्स 300 हो रहे थे, क्वेश्चन में 600 थे, यानी मुझे हर एक वैल्यू को डबल करना था, यानी कि आंसर इज 250। ठीक है, ये शॉर्टकट से ओरिजिनल मेथड वैसे भी मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, पर इतना भी है कि मैं आपको कोई भी फॉर्मूला लर्न करने के लिए भी नहीं बोलने वाला हूँ। सबके सब हम क्या करने वाले हैं, विदाउट फॉर्मूला ही सॉल्व करने वाले हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझना है और उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज करके क्या कर लीजिए, ये 2 सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए, मैं इसको मिटा के 7th क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो ये इसके लिए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, और वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है,
तो मुझे बताइए इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, उसकी साइड इंक्रीज कर दी गई 10% से, तो क्या पूछा है इन्होंने, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। कोई बात नहीं, देखिए इसको रेगुलर मेथड बताता हूँ फिर शॉर्टकट बताता हूँ। इस टाइप के प्रॉब्लम्स का शॉर्टकट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। पर पहले ओरिजिनल मेथड देखिए, भाई मैं साइड ले लेता हूँ 10, तो बेटा एरिया कितनी आ जाएंगी, साइड का स्क्वायर 100। अब इन्होंने बोला भाई साइड को आप क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए 10% से, तो बेटा ये 10 को अगर हमने 10% से इंक्रीज कर दिया यानी 1 से, तो वो हो जाएंगी 11, तो बेटा एरिया आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121। अब ये दोनों जो एरियाज है पुरानी और न्यू, इसमें क्या निकालना है मुझे, परसेंटेज चेंज। तो बेटा 100 की वैल्यू 121 हो गई, तो चेंज आया 21% का, कैसा, वो भी इंक्रीमेंटल का। इंक्रीमेंटली आएगा वो, क्योंकि हमने क्या की हुई है, इंक्रीज की हुई है। छोड़िए उसको, 21% यानी कि ये आंसर आ गया हमारा। पर बेटा ये परसेंटेज चेंज जो है ये दोनों एरियाज के बीच में, वो तो ऐसा निकाला जाता है, परसेंटेज चेंज 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 100 इंटू 100। बेटा ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 21। पर ये इस प्रॉब्लम में ऐसा हो गया कि 100 की वैल्यू 121 हो गई, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि 21% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इजी था। पर कल चल के यहाँ पे ये 10% की जगह पे कुछ और दे दे, या फिर ये एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे एरिया ऑफ सर्कल दे दे, रेक्टेंगल दे दे, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दे, तो बेटा इस तरीके की प्रॉब्लम मैनुअल मेथड से सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। बहुत अलग अलग एरियाज आती है और उनका परसेंटेज चेंज। तो इससे अच्छा तो क्या करना कि अगर साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10% हुई है, तो मुझे बताइए ये एरिया के फॉर्मूले में साइड का क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो बेटा ये जो स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर का मतलब मेरे हिसाब से होता है 2 टाइम्स, यानी अगर किसी भी फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में अगर साइड का स्क्वायर हो रहा है और साइड को इन्होंने बोला है भाई इंक्रीज बाय 10%, तो बेटा ये स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, यानी कि वो चेंज आप मेरे हिसाब से 100 पे 2 बार इंप्लीमेंट कीजिए। कैसे, देखिए ऐसे 100 को इंक्रीज किया 10% से, तो बेटा ये हो जाएगा 110। इसको फिर से मैंने 10% से इंक्रीज किया, इसके 10% 11 इसमें ऐड कर दिए, तो ये 121, और 100 की वैल्यू 121 हुई, यानी चेंज कितना भाई, 21% का, ठीक है। आ रही है बात समझ में, यानी इट मीन्स कि कल चल के यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या रहता था, 5% रहता था कि भाई साइड इंक्रीज हो गई कैसे, 5% से, तो बेटा मैं ऐसा नहीं करता था, पहले रेडियस 10 लेके एरिया निकाल देते और फिर रेडियस को 5% से मैं इंक्रीज कर देता था और वो हो जाती थी 10.5, और फिर से एरिया निकाल देते और फिर उन दोनों एरिया का चेंज अगर होता था भाई साइड इज इंक्रीज बाय 5%, तो मैं सीधा सीधा 100 को क्या कर देता था, 5% से 2 बार इंक्रीज कर देता था। भाई ये 5% से इंक्रीज, इसका 5% नहीं पता, 10% कितना, 10.5, तो ये हो जाएगा 5.25, जो भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110.25, यानी 100 की वैल्यू 110.25 हुई, तो आंसर इज 10.25, जो भी। तो बेटा इस प्रकार से हमें अगर साइड का स्क्वायर हो रहा है और साइड अगर इंक्रीज कर दी गई है, तो स्क्वायर का मतलब वो चेंज 2 बार रिफ्लेक्ट कीजिए, और 100 और 121 का चेंज हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसके और थोड़े प्रॉब्लम्स लेता हूँ इस थीम पे, तो ये सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मुझे बताइए, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 7 देखा, सेम क्वेश्चन है, पर अब क्या हुआ है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 5%। तो मैंने बताइए, मैंने आपको शॉर्टकट क्या सिखाया हुआ है, क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन। मैंने बोला भाई एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है, और ये 2 का मतलब मेरे हिसाब से क्या होता है भाई, 2 टाइम्स, यानी कि वो आप चेंज इंप्लीमेंट कीजिए 100 पे, कितनी बार भाई, 2 बार इंप्लीमेंट कीजिए। तो 5% का चेंज आया है काय में, साइड में, वो भी कैसा, डिक्रीज्ड का। तो मैंने बेटा 5% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 95 के 5% एक बार फिर से 2 टाइम्स डिक्रीज कर दीजिए, तो बेटा इसका 10% कितना, 95 का 9.5, तो ये कितना हो जाएगा 4.75। तो बेटा यहाँ का नंबर मुझे निकालना पड़ेगा, और फिर मुझे परसेंटेज चेंज, भाई 100 की वैल्यू इतनी हो गई, तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज। पर मुझे बताइए कि ये नंबर निकालना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए ये -5, ये -4.75, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 9.75, यानी मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ 9.75 का क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज। अच्छा कैसा परसेंटेज चेंज, देखिए ये -5, ये -4.75, तो डिक्रीमेंट वाला चेंज। ये वैल्यू निकालने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे पता, देखिए मैं करके बताता हूँ। मुझे बताइए 95 में से 4.75 गए, तो ये हो जाएगा 90.25। अब बताइए 100 की वैल्यू 90.25 हो गई, तो परसेंटेज चेंज जब हम निकालेंगे, तो बेटा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो यही है, 90.25 माइनस 100, यानी b माइनस ए डिवाइडेड बाय a इंटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, -9.75
परसेंटेज, माइनस 9.75% का मतलब 9.75% डिक्रीमेंट। अरे आ रही है बात समझ में? पर बेटा हमें ये मेथड फॉलो करनी नहीं है। परसेंटेज चेंज हमारा 100 के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। पर मुझे बताइए, मैंने क्वेश्चन 7 में भी आपको ये बात बताई कि हम क्या कर सकते हैं, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो ओरिजिनल मेथड है वो थोड़ी सी इस प्रॉब्लम में डिफिकल्ट हो गई कि पहले मैंने साइड को 10 कंसिडर किया और फिर मैंने क्या निकाली, एरिया निकाली, फिर उसको मैंने रिड्यूस कर दिया कैसे 5% से, यानी 10 की जगह पे उसको 9.5 मान लिया, फिर एरिया निकाली, फिर उन दोनों का डिफरेंस। बेटा ये थोड़ा सा क्या है, लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 9, if the radius is decreased by 20% then what is the change in the area of the circle। यानी हुआ क्या है, रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो एरिया में सर्कल की क्या चेंज आएगा। सबसे पहले तो मुझे बताइए एरिया ऑफ सर्कल होता कितना है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर पाई आर स्क्वायर। बेटा ये लर्न होना चाहिए, मैं रेगुलर मेथड यूज करूं या शॉर्टकट यूज करूं आपको ये तो पता होना ही चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो बेटा वो प्रॉब्लम शुरू ही नहीं होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? पर मैं बोलता हूं कि ये जो पाई है, ये पाई तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है भाई। अगर पाई कांस्टेंट है तो फिर पूरी की पूरी एरिया डिपेंड किस पे करती है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, आर स्क्वायर। और रेडियस में चेंज हुआ क्या है, द रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो बेटा ये पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पर बताइए ये आर का क्या हो रहा है, स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब फिर से क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से 2 टाइम्स। तो बेटा शॉर्टकट ये बोलता है कि जो भी हुआ है वो 100 पे 2 बार चेंज इंप्लीमेंट कीजिए। द रेडियस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, ठीक है। पर रेडियस की पावर 2 है तो ये हो जाएगा ऐसा 20%, कितना हो जाएगा ये 80, ठीक है। फिर से इसका 20% कम करना है तो बेटा इसके 10% 8, तो बेटा ये हो जाएगा 16। 80 माइनस 16 कितना हो जाएगा 64। मैं पूछता हूँ 100 की वैल्यू अगर 64 हुई तो चेंज कितना 36%। कैसा भाई, डिक्रीमेंट। बताइए है क्या ऑप्शन, यस ए ऑप्शन इज अवर आंसर, ठीक है। इसके पहले आंसर क्या आया था 9.75, सी ऑप्शन आया था, ठीक है। अरे आई क्या बात समझ में? हाँ चलिए कोई बात नहीं। इसकी रेगुलर मेथड किसी को देखना है तो बेटा रेगुलर मेथड यहाँ पे इतनी आसान नहीं है कि मैंने रेडियस 10 कंसिडर की, ठीक है, तो एरिया आ जाएगा 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 100, आंसर आया 314। पर अगर मैंने रेडियस को क्या कर दिया 20% से रिड्यूस कर दिया तो बेटा वो क्या हो जाएंगी 8, तो बेटा अब एरिया हो जाएंगी 3.14 इंटू 64, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, फिर इन दोनों का क्या कैलकुलेट कीजिए, परसेंटेज चेंज। देखिए बेटा इन दोनों का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है जितना 100 और 64 का डायरेक्ट 36 हमारा आंसर आ गया, यहाँ से भी वही आंसर आएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा कि हमारे शॉर्टकट में क्या है। हमारे शॉर्टकट से बेटा आपको फॉर्मूला और ना कोई, यानी कि शॉर्टकट का फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, अदरवाइज इस तरीके की प्रॉब्लम्स का शॉर्टकट होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, यानी कि शॉर्टकट होता है 2 सक्सेसिव चेंजेस का, 3 सक्सेसिव चेंजेस का, पर हमें वो फॉर्मूलेज लर्न नहीं करने हैं, ठीक है। आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा, मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने थे इसलिए मैंने मिटा दिया। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। 8, 9, चलिए देखिए 10th का सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन है भाई, सेम थीम के क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे गए हैं। इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 30% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बेटा ये प्रॉब्लम तो ओरली सॉल्व होगा। कैसे पता ओरली सॉल्व होगा? सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 30% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है साइड क्यूब, और ये 3 का मतलब मेरे हिसाब से क्या होता है 3 टाइम्स, यानी कि बेटा मुझे करना क्या है, ये 100 वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज बाय 30%, 3 बार 30% से इंक्रीज करना है। देखिए मैं इस प्रॉब्लम को अब हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए इस थीम के, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके देता हूँ। मुझे बताइए यार, अगर कोई वैल्यू मैंने 30% से इंक्रीज कर दी 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हुआ कि वो जो वैल्यू है, वो नंबर जो है, वो जो चेंज है वो 90% का है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बार 100 की वैल्यू 130 हुई, अब 130 के 30% ऐड होंगे उसमें, यानी हमें ये समझना चाहिए कि आंसर तो बेटा क्या आएगा 90% से ज़्यादा आएगा। 30 के सक्सेसिव चेंजेस इज सिंगल चेंज ऑफ हाउ मच परसेंटेज, भाई वो ग्रेटर देन 90 आना चाहिए आंसर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 90 बिल्कुल नहीं,
119.7 आ सकता है क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 है। 60, 69 गारंटी है कि आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। कैसे पता? क्योंकि 3 सक्सेसिव चेंजेस अगर हो रहे हैं 30 के, तो बेटा वो 90% का चेंज नहीं है, वो उससे ज़्यादा का है। 90 से ज़्यादा का आंसर वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ विद सेम दिस ऑप्शन पूछा गया है भाई हमारे एप्टीट्यूड में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर ने सॉल्व करना चाहिए, तो बेटा देख लीजिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। फिर से इसके 30% इंक्रीज करना है, इसके 10% 13, तो ये हो जाएगा 39, तो ये हो जाएगा 169। फिर से इसके क्या करने हैं, 30% इंक्रीज करने हैं, इसके 10% हो जाएंगे 16.9 इंटू क्या करना पड़ेगा 3, तो ये हो जाएगा 50.7। अरे भाई कैसे, ये 16.9 को मैंने मान लिया 17 इंटू 3 51 में से 0.3 गए तो 50.7, यानी कि ये 50.7 मैंने यहाँ पे किया, ये इसमें ऐड किया, तो ये हो जाएगा 219.7। मुझे बताइए 100 की वैल्यू अगर 219 हो गई तो चेंज 119.7% का नहीं आएगा क्या? ठीक है, पर इतना इजी क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट भी समझना चाहिए कि 30 के 3 सक्सेसिव इंक्रीमेंटल चेंजेस इज नॉट इक्वल्स टू सिंगल चेंज ऑफ 90%। 90 से ज़्यादा आंसर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इससे ये ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए अब ये चीज़ें समझनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज़ें मैं न्यू नहीं ले रहा हूँ, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ें हम ले नहीं रहे। स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स हैं, आगे चल के जो थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएंगे उसमें भी हम इजी टेक्निक्स ही देखने वाले हैं। कोई एज सच हम नया फॉर्मूला इन्वेंट नहीं करने वाले हैं, ना ही मैं आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए रिकमेंड करूंगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन का मीनिंग इतना अच्छे से समझना है कि हमें उसको जल्दी से बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। कोई उसका ये नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, जो हमारे अंदर से आवाज़ आई वही हमारा आंसर है। If the length of the rectangle is increased by 40% and the breadth is decreased by 15%, then find the percentage change in the area। सबसे पहले तो मुझे बताइए रेक्टेंगल की एरिया कितनी? रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेटा ये लेंथ की पावर 1 है, ब्रेड्थ की पावर 1 है ना, तो बेटा ये लेंथ की पावर 1 यानी लेंथ वाला चेंज एक बार इंप्लीमेंट होगा, ब्रेड्थ की पावर 1 यानी ब्रेड्थ वाला चेंज भी एक बार इंप्लीमेंट होगा। काय पे इंप्लीमेंट होगा? 100 पे। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%, कोई बात नहीं, लेंथ 40%, लेंथ की पावर 1, इसको 40% का चेंज क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 140, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 15%, यानी ब्रेड्थ की पावर क्या है 1, तो एक बार आप क्या कर दीजिए उसको 15% से कम कर दीजिए, ठीक है। इसके 10% कितने 14, 5% कितने 7, तो बेटा 15% कितने 7 और 14 21, ये इसमें से कम करने हैं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 119। और ये 100 की वैल्यू अगर क्या हुई है 119 हुई है, तो 19% इंक्रीमेंटल चेंज आएगा, ठीक है। देखिए क्या है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, तो आंसर क्या आया हमारा 19%, यानी कि ए ऑप्शन। देखिए अब ये क्वेश्चंस आपको इजी लगना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या लर्न होना चाहिए भाई, इसकी एरिया कितनी होती है या फिर ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, इस तरीके की चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए दोनों के सॉल्यूशन, मैं मिटा के आगे के 2 सॉल्यूशन सॉल्व कर देता हूँ 12 और 13, ठीक है। चलिए देखिए, अरे आ रही है बात समझ में? समझेगा धीरे धीरे समझेगा। स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स हैं, ईजी है, थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं हम, ठीक है। देखिए जल्दी से 11th का सॉल्यूशन क्या भाई, 11th हो गया 12th हो गया 12th, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, कोई बात नहीं। एक सिलेंडर है, उसके बेस में एक सर्कल होता है जिसकी रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, 20% से इंक्रीज कर दी गई। एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 25%, हाइट क्या कर दी गई 25% से डिक्रीज कर दी गई। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो बेटा सबसे पहले तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r²h, यानी कि ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h, ठीक है। मुझे लर्न है, आपको भी लर्न होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताइए रेडियस की पावर कितनी 2, तो रेडियस वाला चेंज कितनी बार इंप्लीमेंट होगा 2 बार। हाइट h की पावर कितनी 1, तो ये चेंज कितनी बार इंप्लीमेंट होगा 1 बार। आइए फिर से रीड करते हैं। रेडियस क्या हुई है इंक्रीज बाय 20%, रेडियस की पावर 2 है, तो देखिए इधर ये 20% होता है 20, ये हो जाएगा 120, 20% इसका 10% हो जाएगा 12, तो 12 ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 144। बेटा ये रेडियस की चेंज इतना आएगा, 100 की वैल्यू 144 हो जाएंगी, ठीक है। पर क्या हुआ है, एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 25%, हाइट डिक्रीज हुई है, तो बेटा हाइट का चेंज, हाइट की पावर 1,
हाइट की पावर 1, तो ये एक बार इंप्लीमेंट होगा 25%। किसी भी नंबर का 25% लेना यानी कि उसका 1/4 लेना, ठीक है। तो बेटा 144 का 1/4 यानी कि मुझे 144 डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है, क्योंकि चौथा हिस्सा होता है 25% यानी। पर मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में भी, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना यानी कि इसको 2 बार सक्सेसफुली हाफ करना। क्यों ऐसा? क्योंकि 1/4 की फ्रैक्शन का ऐसी नहीं होती है 1/2 इंटू 1/2। यस सर, ठीक है। तो भाई 144 का आधा 72, 72 का आधा 36, तो ये हो जाएगा 36। 144 में से 36 गए तो 108। भाई 100 की वैल्यू अगर 108 हो रही है तो हाउ मच परसेंटेज चेंज? 8% चेंज। वो भी कैसा चेंज भाई? इंक्रीमेंटल वाला। अरे आ रही है बात समझ में? तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी ऑप्शन 8%। मोर स्पेसिफिक आंसर इज 8% इंक्रीमेंट, क्योंकि परसेंटेज चेंज क्या होता है? इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। पॉजिटिव यानी इंक्रीमेंटल, नेगेटिव आंसर यानी कि डिक्रीमेंटल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ईजी था ये भी। इफ द प्राइस ऑफ द क्लॉथ इज रिड्यूस्ड बाय 25%, ठीक है, कपड़े की प्राइस रिड्यूस कर दी गई 25% से, एंड द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, पर अब हमने उसकी क्वांटिटी क्या कर दी? बढ़ा दी, ठीक है। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू? वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है? इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। क्या हुआ है? यानी इन्होंने क्या किया हुआ है? द प्राइस यानी कि प्राइस क्या कर दी है इन्होंने? कम कर दी है। प्राइस क्या कर दी है? कम कर दी है, कोई बात नहीं। एंड द क्वांटिटी ऑफ क्लोथ सोल्ड इज इंक्रीज बाय 20%, और क्वांटिटी क्या कर दी है इन्होंने? इंक्रीज कर दी है, ठीक है। प्राइस कितने से रिड्यूस की हुई है भाई इन्होंने? प्राइस रिड्यूस की है 25% से, और क्वांटिटी कितनी इंक्रीज की हुई है भाई? सोल्ड एंड इंक्रीज्ड बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इज इंक्रीज बाय 20%। ये 20% से क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू? मुझे बताइए कि एक सिंपल बात पूछता हूं मैं आपसे, भाई पहले आप क्या करते थे? 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा आप 100 रुपए का बेचते थे, पर अब इसने क्या किया हुआ है कि प्राइस और इसमें क्या चेंज किया है? प्राइस उसने क्या कर दी है? 25% से कम कर दी है, यानी ये क्या कर दी है उसने? 75, ठीक है। और क्वांटिटी उसने क्या कर दी है? 20% से बढ़ा दी है, यानी अब वो कितना बेच रहा है भाई? 1.2। पर मुझे बताइए पूरे मंथ की या फिर पूरे डे की रेवेन्यू क्या हो जाएगा? तो बेटा रेवेन्यू यानी यहाँ पे आपको ये समझना है कि वो यहाँ पे हो जाएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी। भाई मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको बोला भाई पूरे दिन में उसने 1 मीटर कपड़ा बेचा, वो भी 100 रुपए का, तो बेटा उसने पूरे दिन में रेवेन्यू जनरेट किया कितना? 100 रुपए। अरे आ रही है बात समझ में? या फिर कल चल के मैंने आपको बोला भाई उसने पूरे दिन में 10 मीटर कपड़े बेचा, वो भी 100 रुपए से, तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ भाई? 1000 रुपए। यानी कि आप कर क्या रहे हो? इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो। तो रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो बेटा ये प्राइस की पावर भी आप समझिए 1 है, इसकी पावर भी क्या है? 1 है। तो बेटा जो भी चेंज हुआ है वो तो हम काय पे करेंगे? 100 पे ही करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हम जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं मैं आपको उसी से सिखाऊंगा, ठीक है, और कोई चीज़ मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ। आ रही है बात समझ में? बताता हूँ मैं कैसे। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ से ही दिखते हैं। पहले क्या है? प्राइस की पावर 1, ये क्या किया मैंने? रिड्यूस की हुई है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 25% से रिड्यूस, यानी कि 25 से रिड्यूस यानी कि 75%, ठीक है, 75, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, 20% से इंक्रीज, इसकी पावर कितनी? 1, तो 20%, इसका 7.5, ये कितना हो जाएगा? 15। तो बेटा ये 15 से इंक्रीज यानी 90। तो मैं आपसे पूछता हूँ यार कि ये 100 की वैल्यू 90 हुई है, यानी व्हाट इज द ओवरऑल चेंज? 10%। कैसा चेंज भाई? डिक्रीमेंटल। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसने हमें इंक्रीज और डिक्रीज का कुछ पूछा ही नहीं था। पर मैं समझता हूँ यार ये जो मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया पेपर में, तो आपको ये ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई बात नहीं। पर मुझे बताइए अगर आपको ये मेरा एग्जाम्पल समझा था तो मुझे बताइए भाई ये मैंने अगर एग्जाम्पल लिया कि भाई ये, तो मुझे बताइए 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1 हो जाएगा 100। मैं बोलता हूँ भाई ये 75 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा? 90। यानी देखिए 100 की वैल्यू 90 हो गई। यानी यहाँ से भी आप समझ नहीं सकते हो कि 10% का चेंज हुआ है, वो भी डिक्रीमेंट का। यानी ठीक है, ये मैंने आपको इतना सब तो करके बताया, पर मैंने जो आपको ये मीनिंग समझाया क्वेश्चन का, उससे आंसर तो डायरेक्ट आ गया था। अरे आ रही है क्या बात समझ में? आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी सेम थीम के थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से थीम चेंज कर देते हैं, ठीक है,
कोई बात नहीं, तब तक के लिए ये क्वेश्चन अगर कॉपी नहीं किए तो कीजिए, और ये दोनों सॉल्यूशन तो बहुत ही अच्छे से कॉपी कीजिए।